बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था लास्ट मेरे वीडियो पर कि एक लेट्स सपोज इफ समबडी कंप्लीट हिज स्टडी, उसने जो है ना स्टडी कंप्लीट कर दी, उसके बाद क्या चांसेस है इफ़ ही और शी वांट टू स्टे इन यूके। लाइक अगर उन्होंने स्टडी कंप्लीट की, बैचलर किया या मास्टर डिग्री कंप्लीट की या पीएचडी डिग्री कंप्लीट की, तो उसके पास यूके में रहने के लिए कौन कौन से चांसेस या अपॉर्चुनिटीज़ है। आज मैं वही उसी टॉपिक को मतलब मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूं कि कौन कौन से चांसेस आफ्टर डिग्री, कौन कौन से चांसेस होते हैं कि बंदा यूके में अपनी स्टे को एक्सटेंड कर दे और वो आया उस स्टे को जो है ना पीआर में कन्वर्ट कर सकता है या स्टडी को एक्सटेंड कर सकता है। मीन्स के स्टडी से दूसरे स्टडी वीज़ा में जो है ना वो कन्वर्ट कर सकता है, या स्टडी से एक अलग टाइप का वीज़ा यानी मतलब 2 डिफरेंट वीज़ा और भी है उसमें जा सकता है। मैं आपको एक एक चीज़ जो ना वो स्टेप वाइज एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स सपोज अब एक स्टूडेंट है, whether he or she come from Pakistan, whether he come whatever, like India, from Bangladesh, from Nepal, whatever country. उसके पास चांसेस है कि वो यूके में सेटल हो जाए। इधर किन वीज़ास पर? एक है PSW यानी ग्रेजुएट रूट स्कीम जो होता है वो 2 ईयर का होता है। जब आपके पास यानी बैचलर में या मास्टर में आपने कर दिया उसमें 2 ईयर है, जब आपने पीएचडी किया उसमें 3 ईयर है। तो बैचलर में स्टडी करके उसके बाद जो ना 2 साल का इसमें आपने वर्क फाइंड आउट करना है। इसमें यानी मतलब काम आपने फाइंड आउट करना है। अगर उसमें आपको एक कंपनी हायर करती है उसी 2 साल के वीज़ा में, और वो कंपनी अगर यूके कंपनी टायर 2 यानी मतलब जो एक अलग वर्क परमिट का एक वीज़ा का नाम है टायर 2, तो अगर टायर 2 की कंपनी लिस्ट में उसका नाम है तो वो आप यानी मतलब जो ग्रेजुएट रूट वीज़ा है 2 ईयर का, तो उसमें अपने आप को वो कन्वर्ट कर सकते हैं आप टायर 2 में। और टायर 2 का वीज़ा जो है वो 5 साल का होता है, और 5 साल के बाद जो है ना आप डायरेक्टली ILR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय ILR? इंडेफिनेटली रिमेन। फिर 6ठे साल में आप जो है ना ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए यानी मतलब वो एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जो 5 साल का रूट है वो कब आपको मिल सकता है, यानी जो PR है ना परमानेंट रेजिडेंसी, वो कब आपको मिल सकता है? वो आपको मिल सकता है आफ्टर डूइंग डिग्री और ड्यूरिंग द डिग्री एज वेल। लेकिन बैचलर के लिए मुश्किल होता है, मास्टर के लिए आसान होता है। बैचलर के लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि बैचलर में क्वालिफिकेशन आपकी कम होती है। तो इसका यानी मतलब बेहतरीन हल यही है कि बैचलर कर जाओ, यानी बैचलर एक स्टूडेंट बैचलर कर ले। उसके बाद बंदा अगर यानी मतलब उसके पास ऑप्शन है कि उसको एक कंपनी हायर करती है, तो वो ग्रेजुएट रूट में जाने की बजाय टायर 2 में चला जाए। टायर 2 मीन्स के 5 ईयर रूट में चला जाए। जब 5 ईयर रूट में चला जाए तो इसका मतलब ये है कि वो उसको PR मिल गई, यानी मतलब 5 ईयर रेजिडेंसी उसको मिल गई। तो वो फिर डिपेंड करता है कंपनी को कि वो 3 ईयर का यानी मतलब आपको रेजिडेंसी ऑफर करती है, यानी कॉस्ट लेटर जिसमें यानी स्पॉन्सरशिप आपको जो है वो ऑफर करती है, वो 3 ईयर की करती है या 2 ईयर की करती है, वो डिपेंड करती है। लेकिन जो परमानेंट रेजिडेंसी का यानी मतलब जो है वो 5 ईयर रूट है यूके में, और वो रूट टायर 2 की यानी मतलब जो वीज़ा है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके साथ साथ यानी जो ग्रेजुएट रूट वीज़ा है तो वो 2 ईयर का वीज़ा है, और वो सेटलमेंट में यानी मतलब वो कोई हेल्प आउट नहीं करती। अलबत्ता सेटलमेंट में 10 ईयर रूट में जो है ना वो हेल्प आउट करती है, लेकिन वो उसमें आपने ये करना होता है कि BS आपने कर दी यानी बैचलर कर दी, फिर मास्टर कर दी, फिर उसके बाद PhD कर दी, फिर उसके बाद जो है ना आपने ग्रेजुएट रूट जो है ना वो उसके लिए अप्लाई कर दिया। तो वो 10 ईयर जो है ना वो लॉन्ग प्रोसेस है। 10 ईयर की बजाय जो है ना बंदा अगर स्टडी कर ले यूके में, उसने स्टडी कंप्लीट कर दी, तो उसको डायरेक्ट चेंज करना होता है इसमें यानी मतलब टायर 2 में या वर्क परमिट में। और इसके साथ साथ एक दूसरा ऑप्शन भी है, उसको यानी उस वीज़ा को हम कहते हैं स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप वीज़ा ऐसा होता है कि बंदा एक बिजनेस प्लान जो है ना वो देता है, यानी यूके गवर्नमेंट को वो बिजनेस प्लान जो है ना वो एक्सेप्ट वो करते हैं, तो देन यू विल गेट 2 ईयर वीज़ा। फिर 2 साल का वीज़ा आप जो ना फुल टाइम काम के लिए अलाउड है। आप जो ना डिपेंडेंट को भी बुला सकते हैं, आप जो ना यानी बच्चों को भी बुला सकते हैं। वो 2 साल के लिए यानी मतलब आप एलिजिबल है इधर काम करने के लिए और बिजनेस करने के लिए।
और आपने फिर उसके बाद यानी जो स्टार्टअप का वीज़ा है, यानी अगर आपने स्टडी कंप्लीट की तो आपकी स्टडी के बाद जो ना उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टार्टअप को आप जो ना कन्वर्ट कर सकते हैं फिर जो ना यानी इनोवेटर वीज़ा, और वो 3 साल का वीज़ा है, और 3 साल के बाद स्ट्रेट है आप जो ना ILR के लिए, और फिर चौथे साल में आप जो ना वो ब्रिटिश पासपोर्ट यानी वो उसके लिए जो ना आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह यानी इस वीडियो में जो जो जिस स्टूडेंट ने ये ना ये कमेंट किया था, जो क्वेश्चन किए थे, वो उसको समझ आई होगी कि यूके में जो ना यानी मतलब स्टडी के बाद जो ना वो क्या यानी कौन कौन से जो ना मतलब वो रूट होते हैं कि उसमें बंदा जो ना वो यानी सेटलमेंट के चांसेस जो ना वो ज़्यादा होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर जो भी कोई क्वेश्चन हो, जो भी कोई ये मतलब बात हो, या आपको गाइडेंस की जो ना वो ज़रूरत हो, या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो मेरा मेरा जो ना फेसबुक अकाउंट वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है मैंने, तो वो आप यानी उधर भी आप आ सकते हैं, और डायरेक्ट जो ना इधर वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं कि आया यानी मतलब मैंने यूके के लिए अप्लाई करना है, तो क्या क्या चाहिए होता है, या जो भी मतलब जो जिस रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, वो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।